यूं ना मायूस हो, एक दिन तेरा भी नाम बन सकता है। बुलंद हो हौसले, मजबूत हो इरादे, तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। बच्चों, आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एलजेब्रा पीवाईक्यू सीरीज में पूछे गई एक शानदार कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, जो बहुत ही बेहतर तरीके से बेटा अपन सोल्व करने वाले हैं। देखो जी, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग मौखिक सोल्व करोगे बिना पेन चलाए हुए, बेसिकली तरीके से और मौखिक तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चंस, देखो बेटा जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है सब के सब फैक्टर बेस के ऊपर क्वेश्चंस है। किसका क्या फैक्टर होता है, किसका क्या मल्टीपल होता है, उसके ऊपर बेस क्वेश्चंस पीवाईक्यू सीरीज में आए हुए क्वेश्चंस। एसएससीजीएल सन 2017 में पूछा गया क्वेश्चंस। फिर देखेंगे साहब ये सन 2022 का क्वेश्चंस आ गया। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हो बेटा, इनके क्वेश्चंस के जवाब आप लोग एक नए अंदाज में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में आज अपन इनके ऊपर बात करने वाले हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है वो सब के सब क्वेश्चंस एक जगह कलेक्ट करके और मैंने इस सेशंस में डाले हैं। इनका जवाब बहुत कम टाइम में अपन देने वाले हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर बात करें, सबसे पहले चलते हैं बेटा ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऊपर अपन काम करें। तो देखो साहब, ये अपने पास इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले देखो जी, एक नया पेज ले लेते हैं और नए पेज के साथ में इसकी शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने इतना तो पढ़ा ही होगा बेटा कि यहां पर अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, इसके दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर बेटा अपने पास होता है ए प्लस बी होता है, और दूसरा फैक्टर पता नहीं क्या है, ये मान लो आप लोग, ऐसे तो आपको पता होता है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन एक फैक्टर तो डेफिनेटली ये वाला रहने वाला है। बताओ जी, यहां पर अपने पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाए तो बच्चों अपन ऐसा बोलेंगे साहब इसका पहला फैक्टर ए माइनस बी होगा, दूसरा पता नहीं है तो भी काम चल जाएगा। और बताओ बच्चों, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो बच्चों इसके दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर अपने पास ए माइनस बी होता है और दूसरा फैक्टर ए प्लस बी होता है। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि पावर 3 है अपने पास। ये पावर 3 अपने पास विषम पावर है, ऑड पावर है। और जब भी बच्चों यहां पर ऑड पावर हो, यहां पर अपने पास ऑड पावर हो, ये ऑड पावर होने पर यदि अपने पास ए के ऊपर पावर ऑड पावर, बी के ऊपर पावर ऑड पावर हो तो अपने बोलेंगे साहब ए प्लस बी इसका एक फैक्टर होता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो देखो साहब, इतनी बात याद रखनी है कि जब भी अपने पास यहां पर ए के ऊपर पावर 2n प्लस 1 आ जाए, ऑड पावर आ जाए, प्लस बी के ऊपर पावर अपने पास 2n प्लस 1 आ जाए, तो आप बोलोगे साहब इसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है वो बेटा अपने पास a प्लस बी होगा। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। इसी प्रकार अपने पास यहां पे आ जाए a के ऊपर पावर 2n आ जाए, प्लस b के ऊपर पावर अपने पास 2n आ जाए, तो इतनी बात यहां से भी याद रखनी है साहब इसका भी एक फैक्टर होगा, सॉरी 2n प्लस 1 विषम विषम पावर आ जाए और प्लस का साइन हो तो इसका भी एक जो फैक्टर होगा वो इसका एक फैक्टर अपने पास a माइनस बी होगा। यहां माइनस कर लेते हैं अपन, इस जगह पे माइनस आने पर माइनस होता है, प्लस आने पर प्लस होता है। इतनी बातें आप लोगों को याद रखना बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर अपने पास माइनस आ जाए तो एक फैक्टर अपने पास जब विषम पावर हो, पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव वाले का पॉजिटिव रहता है और इस नेगेटिव वाले का नेगेटिव रहता है। लेकिन जब पावर अपने पास 2n आ जाए, सम पावर आ जाए, इवन पावर आ जाए, जब बच्चों इवन पावर आ जाए अपने पास, यहां पर अपने पास a के ऊपर पावर 2n आ जाए और माइनस का साइन हो, बी के ऊपर पावर 2n हो, तो आप लोग जानते हो साहब इसके दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर a प्लस बी और दूसरा फैक्टर a माइनस बी, इस प्रकार के दोनों एक प्लस एक माइनस होता है। तो इसके दो फैक्टर होंगे। और बताओ इसके जो फैक्टर होंगे बेटा अपने पास, वो फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक फैक्टर तो होगा साहब a प्लस बी होगा और एक फैक्टर होगा अपने पास a माइनस बी। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आज अपन काम करेंगे, इस टाइप के ऊपर। देखो जी, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी तो ये टाइप देखो बहुत आसान तरीके से और कितने कम टाइम में आप लोग सोल्व कर पाओगे बेटा। देखो क्या बताओ, यहां पर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो आप लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा होगा साहब, यहां पर अपने पास ये वाला नंबर्स है x प्लस 1/x है और यहाँ पर अपने पास एक क्यूब है। क्या बताओ, यहाँ पर इसका एक फैक्टर होगा वो x प्लस 1/x होगा। मीन्स जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इसका ये 4 है, 4 का फैक्टर होगा, वो 4 का फैक्टर है तो 4 का डिवाइड होगा। 4 का डिवाइड बेटा यहाँ पर अपने पास 50 में नहीं होता, 55 में नहीं होता, 57 में नहीं होता।
और 4 से डिवाइड होने वाला नंबर्स अपने पास 52 हो जाएगा। आप लोग जानते हो कि 4 के विभाजन का नियम क्या होता है, कितना भी बड़ा नंबर्स हो अपने पास, लास्ट के 2 डिजिट्स यदि 4 से डिवाइडेड है तो वो नंबर्स 4 से डिवाइडेड होता है। और 1 से लेके 100 तक नंबर्स में कौन कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है, वो संख्या भी आप लोगों को पता है। 0 0 होती, 0 4 0 8, फिर 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68, उसके बाद में बेटा अपने पास 72 76 80 84 88 92 96 और 100 का मतलब वापस 0 रिपीट हो जाता है। इतनी बात याद रख लोगे और इसका जवाब अपने पास क्या आ जाएगा, 52 आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़े। अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखो जी क्या दिया गया है बेटा, यहां पर आप लोगों को दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16 है। तो क्या बताओ x y y z और z x, ये भी ध्यान रखना। लेकिन क्या बताओ इसका रिजल्ट पूछा है, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। यहां पर देखो जी इतनी बात तो आप लोग जानते हो कि ये वाली संख्या अपने पास एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy z है, उसके 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, इनको ध्यान से समझ लेना बेटा आप लोग। ऐसा समझना अपने पास कि यहां पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z है, इसके 2 फैक्टर में पहला फैक्टर होता है बेटा x प्लस वाई प्लस जेड होता है, और इसका दूसरा फैक्टर होगा वो होगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये अपने पास 2 फैक्टर होंगे। लेकिन ये पता है इसमें एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है कि 1/2, ये भी कभी कभार जरूरत पड़ेगी। x प्लस वाई प्लस जेड होता है, और बेटा इसको आप लोग सोल्व करते हो तो यहाँ पर अपने पास ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाता है, प्लस यहाँ पर अपने पास y माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाता है, और प्लस अपने पास यहाँ पर z माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है। इन दोनों की आज जरूरत पड़ने वाली है। एक ये कॉन्सेप्ट भी अपने पास इसमें कुछ क्वेश्चन साथ में आए हुए हैं फैक्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, उनमें याद रखना। ये कैसे आया, इस फॉर्मूले के डेरिवेशंस मैंने अलजेब्रा की जो बेसिक पार्ट पढ़ाया हुआ है उसमें इस फॉर्मूले के डेरिवेशंस बताइए कि अपने पास 1/2 कैसे आता है। क्योंकि इसको 2 से गुणा करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर 2 साथ में आ जाता है, और उस 2 को बैलेंस करने के लिए गुणा किया था उसको भाग में लगा देते हैं तो 1/2 आ जाता है। यहाँ पर अपने पास 2x को x प्लस एक्स बोलते हैं, यहाँ पे 2y स्क्वायर को वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलते हैं। ऐसे अपने पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है वो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाता है, और ये फॉर्मूला अपने पास डेरिवेशंस ओके निकलती है। इसको एग्जाम की दृष्टि से अपन को याद रखना डायरेक्ट। अब ये बताओ मेरे को आप लोग, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16 दिया हुआ है और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy z है, इसका रिजल्ट पूछ रहा है। तो जो भी रिजल्ट होगा बेटा, यहां पे जो भी रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट्स में बोल सकता हूं साहब 16 का मल्टीपल होगा 16 का, क्योंकि रिजल्ट्स ये है। और ये रिजल्ट्स अपने पास, क्योंकि यहां पर इस जगह पे जिसका मान पूछा है यहां पर अपने पास 16 है और 16 किसी से गुणा होकर ये आंसर आया है, इसका मतलब 16 का मल्टीपल होगा। अब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 16 का मल्टीपल है, वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखो जी, जो 16 का मल्टीपल का मीन्स वो 16 से कटना चाहिए, कि जो नंबर 4 से कटेगा वो 16 से कटेगा। 4 से भी नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, तो 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। एक ऑप्शन अपने पास 352 आ गया और एक ऑप्शन अपने पास 360 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर 352 में 16 का भाग दें, 16 कम 16, 16 दूना 32, 3 बच गया, फिर 32 इसमें तो भाग जाता है, इसमें नहीं जाता। मीन्स अपने पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। ऐसे अपन मल्टीपल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएं तो इन क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी वे में अपन सोल्व कर पाएंगे बेटा, बहुत आसान तरीके से सोल्व कर पाओगे। अब देखो जी नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये बेसिक पार्ट्स थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई है। मैंने आप लोगों को बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि देखो जी यहाँ पर अपने पास जब ये सिंगल पावर आ जाए और ये ट्रिपल पावर आ जाए, 5 पावर आ जाए, 7 पावर आ जाए, विषम पावर आ जाए, जब भी पावर विषम आ जाए तो यहाँ पर a प्लस बी है तो a प्लस बी उसका एक फैक्टर होता है, ये पता है। तो ये जो भी रिजल्ट्स है, इस रिजल्ट्स का एक फैक्टर आंसर अपने पास ये है, आंसर है वो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का क्या होगा बच्चों, क्योंकि 7 का मल्टीपल होगा
और कौन सा ऑप्शन 7 का मल्टीपल मीन्स 7 से माइनस होना चाहिए। और 7 का विभाजन का नियम आप लोग जानते हो, या तो प्रत्येक नंबर में 7 का आप लोग भाग दे सकते हो, या बेटा यहां पर ये ध्यान रखना अपने को, जैसे आप लोग जानते हो कि 7 के ऊपर पावर 4 है, इसका मान 2401 होता है, ये 7 से विभाजित होता है। तो 7 का नियम देखो क्या होता है, लास्ट से 3 डिजिट ले लो, ये 3 डिजिट नहीं है तो जबरदस्ती आगे 2 जीरो लगा के 3 डिजिट बना दो। यहाँ पर अपने पास से कितना आ गया साहब, 401 आ गया। तो आप लोगों को क्या करना है, जब बड़ी डिजिट आया है तो यहाँ पर 3 नंबर्स में से 3 नंबर्स को घटाओ, घटाने पर वो 7 से विभाजित है तो वो नंबर हमेशा 7 से विभाजित होता है। यही नियम अपने पास 13 का होता है। 13 और 7 का नियम अपने पास इस प्रकार रहेगा। तो देखो जी 401 में से 2 जाता है तो 399 आता है। क्या बताओ इस 399 में 7 का भाग जाता है क्या? तो आप लोग देखोगे इसमें तो डेफिनेट 7 का भाग जाएगा बेटा। यहाँ पर अपने पास 7 पंजे 35 और 4 7 पंजे 35 और 7 7 49 तो 57 बार जाएगा। इसका मतलब ये जा रहा, तो ऐसे इसको चेक करना है। ऐसे अपन इन ऑप्शनों को चेक करना है कि 3 3 के जोड़े इधर से बनाते हैं। ये लो साहब 3 का जोड़ा बना दिया, इधर नहीं है तो जीरो लगा के 3 का बन गया। 127 में से ये 15 जाता है तो बेटा 15 से मैं 25 पे जाऊं 10 10 और 2 अपने पास ये रहा, तो 100 अपने पास 2 हो जाएगा। और इस 102 में 7 का भाग जाता है तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा साहब, ये ऑप्शन आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? क्योंकि अपने पास 107 आता ना बेटा, 17 के पारे में आता है, 17 पर 85 17 की 102, तो अपने पास इस प्रकार 102 में 17 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, 7 का भाग जा रहा है अपने पास, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब, ए रिजल्ट्स। ए की ऑप्शन ऐसा है जो अपने पास 7 का मल्टीपल और कोई सा भी नहीं है। चेक भी कर सकते हो आप लोग चाहो तो, देखो चेक करके बताता हूं मैं आपको तीनों चारों ऑप्शंस को, ताकि ये क्लियरिटी आ जाए। ये देखो जी ये जीरो लगाया, 527 में से 14 जाता है, 14 से अपन 20 पे जाएं फिर 27 पे जाएं तो 7 और 13 हो जाएगा। तो बेटा अपने पास ये 513 आ जाएगा। इसमें 7 का भाग लगाओ, 7 7 49 होता है, अपने पास 23 बच गया। 23 में 7 का भाग नहीं जाता, नहीं जाएगा इसमें। 127 में से बताओ ये अपने पास 13 माइनस होता है, तो 13 से अपन 27 जाए 14 बच जाएगा, तो अपने पास 114 हो जाएगा बेटा। 114 में अपन 7 का भाग लगाएं, 7 एकम 7 7 दूना 14, 7 एकम 7 एक बार, 7 से 11 बजाते हैं 4 44, 44 में 7 का भाग नहीं जाता तो ये भी नहीं जाएगा। ये बताओ जी 512 में से 11 जाता है तो 501 आता है, और बताओ इस 501 में 7 का भाग लगें, 749 2 बच गया, 1 मिनट, 7 7 12 में से 11, 2 ऑप्शंस कैसे आ गए यार, ये गड़बड़ हो रहा है क्या अपने पास। 7 का भाग 15, बिल्कुल 2 ऑप्शंस देखो जी कितना हो जाएगा, 7 7 49, 1 11 बचा ना यार, तो 7 7 49 1 11, 11 में नहीं जाता तो इसमें भी नहीं जाएगा। इस प्रकार अपन ये चेक कर सकते हैं कि किस में 7 का भाग जा रहा है और किस में नहीं जा रहा। चलो ऑप्शन नंबर 1 से अपने पास ये आए हुए क्वेश्चन से बेटा, एसएससी सीजीएल सन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार इनके जवाब आप लोग बहुत बेहतर तरीके से दे पाओगे। देखो जी फिर आगे और देखें अपन इसी प्रकार, तो क्या बताओ बच्चों, यहां पर अपने पास ये सिंगल पावर है और ये ट्रिपल पावर है। देखो समझना आप लोग, सिंगल पावर से ट्रिपल पावर पर जाते हैं तो इसका एक फैक्टर होता है, ये फैक्टर होगा अपने पास 10 का गुणज होगा। वो 10 का गुणज बेटा यहां पर अपन देखें तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2 ऑप्शन आ गया। अब बताओ 10 के गुणज में 2 ऑप्शन आ गए, तो वैसा 2 ऑप्शन जब आ ही गए, 2 तो कट गए, बचे कितने अपने पास, 2 ऑप्शन बचे। अब थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा बेटा फिर अपन को। क्या बताओ यहां पर इसको थोड़ा सा मैं सोल्व करूं तो क्या बताओ जी, यहां पर अपने पास ये वाला नंबर से इसका क्यूब है, तो क्या बोलो 3x माइनस 2y है, इसका क्यूब करें अपन तो बताओ बच्चों ये नंबर तो आता ही है, लेकिन यहां पर माइनस का आएगा, माइनस को बैलेंस करने के लिए प्लस अपने पास 2, क्या जाएगा भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, माइनस हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, यही तो होता है अपने पास। तो बताओ बच्चों अपने पास 3ab ab का मीन्स अपने पास क्या हो जाएगा साहब, ये 3x हो जाएगा, और इनटू अपने पास क्या हो जाएगा, b का ये 2x हो जाएगा, अपने पास ये 2y हो जाएगा। 3ab a माइनस बी की वैल्यू कितनी बेटा 10 है। क्या बताओ इसका क्यूब करके अपन इस प्रकार निकालें तो ये रिजल्ट किसका आएगा बच्चों, इसका होगा, ये अपने पास 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब का रिजल्ट है। तो अपन ने ये तो देख लिया था कि साहब ये 10 का कोई ना कोई
मल्टीपल होगा, और 10 का मल्टीपल्स है तो 10 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा तो बेटा यहाँ पर अपने पास दो ऑप्शन तो कट गए थे, लेकिन दो ऑप्शन जिंदा रह गए थे। इन दोनों ऑप्शंस को हटाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा साहब, यहाँ पर देखो जी, ये 10 है तो ये 10 का तो अपने पास क्यूब हो रहा है, प्लस अपने पास 3 ऐसा कैसा, एक्स वाई की वैल्यू अपने पास 11 है, ये 6 अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, ये अपने पास 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और ये 9 भी कर सकते हो आप लोग, क्या हो जाएगा साहब, 9 9 18 हो जाएगा। 18 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है साहब, 11 है, और इंटू अपने पास 10 है। क्या बताओ, यहाँ पर भी 4 का भाग जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो रिजल्ट है वो 10 का भी मल्टीपल है, वो 4 का मल्टीपल है। 10 का मल्टीपल तो यहाँ से पता चल गया था, और यहाँ से पता चल रहा है कि ये वाला नंबर 70 अपने पास, यहाँ पर अपने पास कितना बच्चों, अपने पास 80 है। तो इससे ये पता लगा लेंगे अपन कि जो रिजल्ट्स आएगा वो 10 और 4 दोनों का मल्टीपल आएगा, और 10 और 4 दोनों का मल्टीपल होगा तो बेटा यहाँ पर अपने पास 4 का मल्टीपल आनी है, ये ऑप्शन कट जाएगा, एक ऑप्शन आएगा अपने पास, वो आएगा 2980। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, निकाल पाओगे आप लोग। इस प्रकार मल्टीपल पे के ऊपर बेस्ड क्वेश्चनों का जवाब बहुत बेहतर तरीके से आप लोग दे पाओगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो देखो, फिर इसके बाद में आगे बात करें बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन बढ़े। तो क्या बताओ, आप लोगों को यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, और आप लोगों से क्यूब का मान पूछा है, मीन्स इसका एक फैक्टर 4 होगा, और 4 फैक्टर बेटा यहाँ पे ध्यान से देखते हो आप लोग, तो देखो जी सभी ऑप्शनों के 4 फैक्टर है, सभी ऑप्शनों के 4 फैक्टर है। तो फिर अपन को देखना पड़ेगा यहाँ पर कि देखो जी, जिसका मान निकाल रहे हैं अपन वो है बेटा अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, साहब इसको ए प्लस बी की फॉर्म में लाना पड़ेगा। ए प्लस बी की फॉर्म में लाते हैं तो साहब ये ए प्लस बी का क्यूब करेंगे तो ये इसका रिजल्ट होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, तो प्लस 3 को -3 कर देंगे, और ए बी, तो बच्चों ये अपने पास ए बी हो जाएगा, और ए माइनस बी ये क्या हो जाएगा अपने पास ए प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा अपने पास यहाँ पर ए प्लस बी, ये अपने पास इसका रिजल्ट आएगा। बताओ यहाँ पर ए बी की भी वैल्यू आपको दी गई है, तो देखो जी यहाँ पर यूनिट डिजिट देखें अपन, तो यूनिट डिजिट से सवाल सोल्व हो सकता है क्या साहब। देखो यहाँ पर ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी कितना बेटा 4 है, तो यहाँ पर अपने पास 4 का तो क्यूब हो जाएगा, -3 अपने पास ऐसा कैसा आएगा, ए बी की वैल्यू अपने पास -21 है, और बच्चों यहाँ पर अपने पास ए प्लस बी है, ए प्लस बी अपने पास 4 है। क्या बताओ यहाँ पे यूनिट डिजिट देखें बेटा, अपने पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये अपने पास 64 हो जाएगा, और प्लस बताओ जी यहाँ पर इसको आप लोग सोल्व करते हो तो अपने पास 3 इंटू 1 3 होता है, और 3 को 4 से गुणा करते हो 4 आता है, 4 और 4, ये तो गड़बड़ हो रहा है मामला। देखो जी ए प्लस बी अपन को दिया गया है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की रेट पूछ रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर अपने पास प्लस का 3ab ए प्लस बी आएगा, ऐसा कैसा आएगा, तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो जी यहाँ पर तो ए प्लस बी 4 का क्यूब आएगा जिसको 64 बोलते हैं, -3ab होगा तो -3 अपनी जगह है, ऐसा कैसा, -ab की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ए प्लस बी कितना बच्चों 4 है। ऑप्शंस में मिस्टेक है भाई, या तो सोल्व ही कर लो इसको, तो यार सोल्व हो जाएगा तो ना। देखो कितना आ रहा है, ये तो 64 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा अपने पास 4 का मल्टीपल, तो सभी हो रहे थे ना यार, ये तो 4 का मल्टीपल तो कोई ऐसा था ही नहीं जो नहीं था, तो यहाँ पर अपने पास ये हो जाएगा प्लस का 63, तो ये हो गया, और इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों अपने पास 12 का तो 2, ये 2 आ गया ना यार, 12 का 2 आ गया, और 2 + 4 यूनिट डिजिट देखें अपन तो 6 आ रहा है, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है बच्चों, 6 ए की ऑप्शन है, ए ऑप्शन। यहाँ पे बेटा अपने पास यूनिट डिजिट ये अपन गुणा करें तो 3 और इंटू 4 12, 12 का 2 आ रहा था, और इसको प्लस करते अपन तो 6 आता, 6 जिस ऑप्शन का रिजल्ट है वही आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 316 आप लोगों का जवाब हो जाएगा, ऐसे जवाब दे पाओगे वहां पे। फिर देखो जी यहाँ पर अपन देखें इसका रिजल्ट निकालना बेटा, अब बताओ इसका क्या रिजल्ट होगा। देखो आप लोग ध्यान से देखते हो, यहाँ पर अपने पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका रिजल्ट चाहिए अपन को। तो मेरे को ये बताओ आप लोग यहाँ पर कि ए की वैल्यू अपने पास ये है, बी की ये है और सी की है, तीनों को जोड़ें अपन, तो बेटा ये +25 और +50 +75 -75, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, और जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो इसका रिजल्ट 3abc आता है। और बेटा यहाँ पर ये वाला नंबर अपने पास माइनस में होने की वजह से
-3, ए का मान 25, 75 इंटू 50 ही रिजल्ट होगा। अब आप लोग देखो जी, यहाँ पर माइनस का रिजल्ट आएगा तो ये पॉजिटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव कैंसिल, अपने पास 2 ही बचा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोग ये भी बोल सकते हो कि यूनिट डिजिट देखें तो इसका यूनिट डिजिट अपने पास 0 तो सब में आ रहा ही है, 0 से पहले यहाँ पे 5 है, 0 से पहले 5 है। लेकिन क्या बताओ, यहाँ पर जो नंबर्स है ये रिजल्ट आएगा, मीन्स यहाँ पर ये 25 और 25 और 25 का मल्टीपल होगा। मीन्स यहाँ पर अपने पास ये बोल सकते हैं कि 5, ये भी 5 है, इसमें 5, इसमें 5 है, तो रिजल्ट होगा वो 125 का मल्टीपल होगा। और 125 का मल्टीपल अपने पास 450 होता नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो अपने पास बेटा क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट्स जो आएगा वो रिजल्ट्स 125 का मल्टीपल होगा, 125 का मल्टीपल होगा। और 125 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ए ऑप्शन। इस प्रकार मल्टीपल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चनों का जवाब एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है, उनका जवाब आप लोग दे सकते हो। सन 2022 शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया पीवाईक्यू सीरीज का क्वेश्चन। फिर देखो जी, यहाँ पर इसी प्रकार अपन देखें, यहाँ पर एसएससी सीजीएल सन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन से बेटा। यहाँ पर कैसे, ये देखो, देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखते हो। यहाँ पर सिंगल पावर का मान दिया गया है और आप लोगों से ट्रिपल पावर का मान पूछा है। तो अपन जानते हैं कि सिंगल पावर से ट्रिपल पावर पे जाते हैं तो एक फैक्टर होता है, जो रिजल्ट 4 का फैक्टर होगा वही। तो बच्चों इसमें तो सीधा ही दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास? 28। ये सन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, 25 में भी नहीं था, ये 17 में पूछा गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। फिर देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन और आगे बढ़े तो एसएससी सीजीएल सन 2017 में बेटा फिर एक क्वेश्चन और आया हुआ अपने पास, और ये आया हुआ है, क्या बताओ, यहां पर अपने पास पावर 3 का मान दिया गया है, पावर 3 का मान दिया गया है, और आप लोगों से पावर 1 का मान पूछा है। मीन्स आंसर जो होगा वो आंसर इस 35 का फैक्टर होगा। आंसर है, ये आंसर 35 का फैक्टर होगा। और 35 का फैक्टर बेटा 5 और 7 आता है। जो ऑप्शंस 5 और 7 से डिवाइड हो तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? ए ऑप्शन हो जाएगा। जैसे अपने पास यहाँ पर रिजल्ट्स है वो इसका मल्टीपल होता है, तो 5 का मल्टीपल 35 हो रहा है। तो अब अपने पास 35 का फैक्टर आएगा, और 35 का जो फैक्टर रहेगा अपने पास, फैक्टर करेंगे अपन, तो 5 और 7 दिखाई दे रहा था। ऑप्शंस में देखने से पता चल रहा अपने पास कि यहाँ पे 7 है नहीं, 5 ही है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। निकाल पाओगे आप लोग? फिर देखो जी, आगे और बढ़े, इसी कॉन्सेप्ट पे अपन बात करें बेटा यहाँ पर। तो देखो बच्चों, आप लोगों से अब क्या दिया गया है, ये दिया गया है a + b + c = 6 दिया गया है। आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है कि a³ + b³ + c³ - 3abc, इसका एक फैक्टर a + b + c होता है। ये कौन से आपने देखा है, a + b + c एक फैक्टर होता है। मीन्स आंसर अपने पास यहाँ पर इस 6 का आंसर आएगा, वो 6 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसका एक फैक्टर अपने पास a + b + c होता है और दूसरा पता नहीं है। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई वो रिजल्ट है। तो अपन बोल सकते हैं कि साहब ये नंबर्स है वो 6 से तो डिवाइड होगा, और 6 से डिवाइड होने का मीन्स वो 2 और 3 से डिवाइड होगा। बच्चों 2 और 3 से डिवाइड होता है तो अपन को देखना साहब, 2 से तो सब डिवाइड है, 3 से देखें अपन, तो 3 से देखने पर देखो जी 9 हो रहा है, 4 ये तो नहीं हो रहा है, ये 6 और 1 7 ये भी नहीं हो रहा है बच्चों, ये 9 हो रहा है, 1 ये भी नहीं हो रहा है बच्चों, अपने पास 4 और 1 9 ये हो रहा है। तो अपने पास इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि कौन सा नंबर 2 और 3 से डिवाइड है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास? डी ऑप्शन। इस प्रकार अपन इनका जवाब दे पाएंगे। सन 2019 शिफ्ट नंबर 2 एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया, बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को इसी वे में, इसी कॉन्सेप्ट से आप लोगों को सोल्व करना और आगे बढ़ना है। अपनी तैयारी को बहुत मजबूत तरीके से तैयार करना है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो जी, और आगे बात करें आपसे, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़े बेटा। तो देखो क्या दिया गया है, वापस देखो जी, यहां पर अपन को दिया गया है xy = -6 है, और x³ + y³ = 9 है। x एंड y इंटीजर्स है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ, बेटा इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, इसको अपन ये बोल सकते हैं, देखो जी ये ऊपर जाएगा तो बेटा ये x प्लस ऊपर जाएगा तो y हो जाएगा, x प्लस वाई का मान पूछा है। क्या बताओ ये रिजल्ट्स है ये वाला, वो कोई ना कोई नंबर्स था उसका मल्टीपल हुआ तो ये जो रिजल्ट्स आएगा इसका मान पूछा है तो फैक्टर होगा। यानी कि अपने पास रिजल्ट 19 का फैक्टर होगा। और बच्चों 19 का फैक्टर अपन देखें तो 1 इंटू 19 होता है, तो इस ऑप्शन में 19 तो है नहीं, 1 है, 1 कौन सा ऑप्शन अपने पास, ये रिजल्ट आ जाएगा बेटा अपने पास डी ऑप्शंस आप लोगों का रिजल्ट निकाल पाओगे इस प्रकार। बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चनों का जवाब दे पाओगे आप लोग। अपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस अपने ये चल रहे हैं। फिर देखो जी क्या बताओ बच्चों, अब इसका जवाब दे पाओगे, देखो बेटा ध्यान से समझना इसको। क्या बताओ अपने पास 2a माइनस बी इक्वल टू अपने पास 3 है, और 8a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 99। क्या बताओ इसका ये अपने पास एक फैक्टर है और ये रिजल्ट इसका मल्टीपल है, दोनों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप लोगों से क्या पूछ रहा है जा, ये पूछा है ये वाली वैल्यू, और जो वैल्यू आप लोगों से पूछी है तो मैं बोल सकता हूँ साहब कि यहाँ पर अपने पास इसका मान पूछा है तो इसके दो फैक्टर होते हैं अपने पास, एक तो होता है 2a प्लस बी और दूसरा होगा अपने पास 2a माइनस बी, और ये आंसर है, ये आंसर ऑप्शंस में है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो आंसर है वो अपने पास एक तो 3 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है बच्चों, 3 का मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल अपने पास ये ऑप्शंस में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन अपने पास, वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शंस, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। जो आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा बच्चों, 3 का मल्टीपल होगा। इस प्रकार सन 2024 एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया क्वेश्चन है शिफ्ट नंबर 2 में। पीवाईक्यू सीरीज के क्वेश्चनों को इसी अंदाज में बहुत बेहतर तरीके से आप लोग इनका जवाब दे पाओगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा बेटा इसमें। फिर देखो जी आगे अपन बात करें नेक्स्ट, गजब कॉन्सेप्ट है बेटा। यहां पे देखो क्या बताओ आप लोगों को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान दिया गया है, ए बी का मान भी आपको दिया गया है। यहां पे देखो जी ए प्लस बी, क्या बताओ जो रिजल्ट्स है वो इस 341 का, यानी कि इसका कोई ना कोई मल्टीपल होता है वो, तो ये वापस यहां पे आएगा तो फैक्टर हो जाएगा। यानी कि रिजल्ट्स है वो अपने पास जो रिजल्ट आएगा बेटा वो रिजल्ट आएगा अपने पास 341 का फैक्टर। अब बच्चों 341 का फैक्टर अपने पास ये रिजल्ट आएगा। देखो जी 341 का जो फैक्टर है अपन देखें यहां पे बेटा 341 का फैक्टर कौन सा हो सकता है, तो देखो साहब यहां पे ध्यान से देखते हो आप लोग, तो 341 का फैक्टर का मतलब इसमें 341 में किसका भाग जा सकता है, 5 का भाग तो नहीं जा रहा तो आप लोग काट दोगे, 9 का भाग नहीं जा रहा तो आप लोग काट दोगे, 7 का भाग जा रहा है क्या देखते हैं यहाँ पे आप लोग ऐसा देखते हो तो 11 का भी जा रहा है, 11 का जा रहा है डी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार ये भी चेक कर लो कहीं 7 का तो नहीं जा रहा है, 7 का बेटा अपन देखें यहाँ पर तो 7 7 चौक 28, 28 से 6 61 नहीं जा रहा तो ये भी कट जाएगा, एक ही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, डी ऑप्शंस आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। क्या रिजल्ट हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शंस। ये 11 था तो 11 का कोई ना कोई मल्टीपल अपने पास वो कितना हो जाएगा अपने पास, क्यूब का मान हो जाएगा 341 आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आप लोगों की बिल्कुल क्लियर है। फिर देखो आगे बात करें, यहां पे बोला जा रहा है बेटा P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 13 है, और यहां पर अपने पास पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू अपने पास ये है। और आप लोगों से क्या पूछा बच्चों, ये लो साहब इसका मान पूछ लिया। क्या बताओ जो रिजल्ट पूछा है उसका एक फैक्टर टी प्लस क्यू प्लस आर होता है, मीन्स रिजल्ट है वो अपने पास 13 का मल्टीपल होगा। रिजल्ट में बोल सकता हूं
रिजल्ट 13 का मल्टीपल होगा बच्चों। और 13 का मल्टीपल देखने का रूल्स वही होता है जो 7 का होता है। देखो जी यहाँ पर अपने पास 216 में से एक जाता है तो बेटा अपने पास ये 215 आता है। इसको चेक करके देखो इसमें 13 का भाग लग रहा है क्या। 13 एकम 13 बच्चों एक बार गया, और 13 से 21 पे जाते हैं अपन तो अपने पास 8, और 13 का पार्ट में 85 नहीं आता, ए ऑप्शन तो कट हो जाएगा। फिर आप लोग देखते हो यहाँ पर अपने पास तो इस 3 में से इधर वाले 3 नंबर माइनस करेंगे तो बच्चों 26 आएगा, और इस 26 में 13 का भाग जाता है तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी आप लोगों का कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार इन क्वेश्चनों का जवाब बहुत बेहतर तरीके से आप लोग दे पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो जी आगे और बढ़े बेटा अपन। देखो देखो बच्चों यहां पर ये तो थी अपनी सिंगल पावर, और ये हो गई ट्रिपल पावर। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या यार, ये अभी थोड़ी देर पहले आ गया था। क्या बताओ ट्रिपल पावर पे जा रहे हैं अपन, तो इतना तो आप लोगों को ध्यान है जी कि जो भी रिजल्ट्स होगा अपने पास वो 16 का मल्टीपल होगा, और 16 का मल्टीपल है वो 4 का भी मल्टीपल होता है। 4 से ये तो कटता नहीं है, लेकिन बच्चों ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, मीन्स 16 का निकालना पड़ेगा आप लोगों को। तो 16 का देखो जी आप लोग 16 से इसको कैंसिल आउट करते हो बेटा, यहाँ पर 16 पंजे 80, 16 की 96, तो 20 बच गया, ये तो नहीं जा सकता। यहाँ से अपने पास ये भी 16 से नहीं कट रहा, लेकिन बेटा ये इजी में मेरे को कटता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि 16 में 149 होता है, 144 होता है, और 144 6 बच गया, और 16 चौको 64 होता है, ये 64 भी यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब, सी ऑप्शन आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चनों का जवाब आप लोग बहुत बेहतर तरीके से दे पाओगे। चलो और देखो, इसी अंदाज में आप लोग इनको सोचते हो तो बहुत बेहतर तरीके से जवाब दोगे और शानदार तरीके से इनका सॉल्यूशन कर पाओगे। क्या बताओ बेटा, इसी का जवाब अपन देखें यहां पर। देखो जी क्या बताओ, a प्लस बी इक्वल टू अपन को दिया गया है 24, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब आप लोगों से पूछा है। क्या बताओ यहां से मैं a प्लस बी से ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहां पे जाऊं तो आप लोग ये बोल सकते हो यहां पर जो भी रिजल्ट्स होगा वो 24 का मल्टीपल होगा। पावर क्यूब पे जाते हैं तो एक फैक्टर होता है ना अपने पास a प्लस बी, रिजल्ट 24 का मल्टीपल होगा। और 24 को ध्यान से देखते हैं, 3 इंटू 8 होता है। जो ऑप्शंस अपने पास 8 से कटता है बेटा वो 4 से भी कटता है, तो साहब ये 4 से नहीं कट रहा है। यहाँ पे देखें तो ये भी 4 से नहीं कट रहा, दो ऑप्शंस तो गायब हो गए, दो बच गए अपने पास। अब इन दोनों में देखना कि 3 का भाग किस में जा रहा है। तो देखो जी यहाँ पर आप लोग देखते हो, इसको चेक करते हो तो ये 4 और 1 5 6 7 और 8, 8 में कोई संख्या 3 से डिवाइड होती नहीं है। ये देखो जी यहाँ पर अपन देखते हैं तो 10 और 18, 18 9 से भी डिवाइड होता है तो वो 3 से तो डेफिनेट होगा। तो कौन सा ऑप्शन आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा साहब। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को सूंघ कर जवाब दे सकते हो, बहुत कम टाइम में शानदार तरीके से आप लोग देखोगे तो इन क्वेश्चनों का जवाब आप लोग बहुत बेहतर तरीके से दे पाओगे। चलो बच्चों यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए अपन। अब बताओ जी इसका जवाब क्या होगा। बेटा बड़ा शानदार क्वेश्चन दिया गया है। देखो बेटा यहां पर क्या दिया गया है, ये बोला गया अपन को एबीसी की वैल्यू दे रखा है, आपको ए बी एंड सी की वैल्यू दिया हुआ है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का आपको मान निकालना है। तो आप लोग बोलोगे साहब इसका जो रिजल्ट होता है, एक तो अपने पास 1/2 होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, और फिर यहाँ पर अपने पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आता है, और बच्चों यहाँ पर अपने पास सी माइनस ए का होल स्क्वायर आता है। इस पूरे का रिजल्ट अपन को निकालना है, पूरे का रिजल्ट निकालना है। तो बेटा यहाँ पर आप लोग ऐसा करो कि यूनिट डिजिट से की भी हो सकता है क्या, पहले तो ए प्लस बी प्लस सी को आप लोग ऐड कर लो, बड़ा आसान संख्या है। तो
देखो जी, इस 35 में 15 दे दें तो 350, 550, 650, 730। बताओ बच्चों, यहाँ पर ये 1/2 तो ऐसा कैसा इंटू 730 आप लोगों का ये रिजल्ट हो जाएगा। अंदर देखो जी, जो आएगा नंबर्स अपने पास, a माइनस बी को आसान तरीके से घटा सकते हो। 35 से 15 जाता है तो 20 बचता है, 120 आ जाएगा। ये लो साहब 120, छोटी छोटी संख्या है। फिर प्लस अपने पास यहाँ पर बेटा ये जो भी b माइनस सी आएगा, b में से c को घटाते हैं तो 20 और 15 वो रहा, 20 में 15 एड ऑन कर दें अपन तो 20 प्लस 15 ये अपने पास 35 हो जाएगा। फिर प्लस c माइनस ए देखें अपन, तो देखो जी c माइनस ए का स्क्वायर भी चल रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा, सबके स्क्वायर चल रहे हैं बेटा ना। a माइनस ए का स्क्वायर आप लोग करोगे तो दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों, यहाँ पर देखो जी 200 पे जाते हैं तो 20 और 300 पे जाएंगे तो 100 और 35 ये तो 155, 155 का ये स्क्वायर हो जाएगा। कहीं गड़बड़ तो नहीं है? चलो, अब इस क्वेश्चन को आप लोग चाहो तो बेटा यूनिट डिजिट से आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो इकाई के अंक से। देखो जी, यहाँ पर इसको अपन सोल्व करें तो यहाँ पर 2 है, डिजिटल सम भी लगा सकते हो या इकाई अंक से भी हो जाएगा। इकाई अंक से अपने पास क्या हो जाएगा साहब, ये 700 तो है, 350 होता है और 30 तो 365 हो जाएगा। यहाँ पे इकाई अंक कितना आ रहा साहब, 5 से 365 में इकाई अंक तो अपने पास 5 आ रहा है। अंदर देखो जी, यहाँ पर अपने पास इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट में 0 पे तो 0 आता है। प्लस बच्चों यहाँ पर अपने पास इकाई अंक से भी हो जाएगा ना यार, 35 का स्क्वायर, या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर कि इस नंबर्स में ऐसा नंबर्स जिसमें किसका डिवाइड जाता है बेटा अपने पास, 125 का जा रहा है क्या, 5 5 5 मिल जाए तो 125, 120, 120 में भी 5 खूब सारे हैं, इसमें 5 है, स्क्वायर स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पर 5 5 तो खूब मिल रहे हैं अपन को, और इस 365 में 5 है। बिल्कुल, इससे भी बहुत आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। देखो जी, समझना क्वेश्चंस को, उससे अपन देखें बेटा तो यहाँ पे देखो क्या बताओ, मल्टीप्लाई में 5 है, यहाँ पर बच्चों अपने पास 5 का स्क्वायर, इसमें डिफरेंट मिल जाएगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये अपने पास 120 है, वो 24 का 5 गुना होता है, 5 का स्क्वायर 2 बार, ये 5 का स्क्वायर 7 पंजे 35, यहाँ से स्क्वायर, तो बताओ 5 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 5 है तो 5 का क्यूब, जो भी रिजल्ट होगा वो 125 का मल्टीपल होगा। बच्चों यहाँ पर जो भी रिजल्ट होगा वो 125 का मल्टीपल होगा। अब बताओ 125 का जस्ट दुगुना 250, ये अपना रिजल्ट हो जाएगा बेटा। यहाँ पर 320 नहीं हो सकता है, 630 नहीं हो सकता है, 230 नहीं हो सकता है, जो भी रिजल्ट्स आएगा वो अपने पास 125 का मल्टीपल आएगा। बस इतनी कैलकुलेशंस करके आप लोगों को यहाँ पे छोड़ना, वरना स्क्वायर करके यूनिट डिजिट से भी अपने पास दिक्कत आ रही थी, या फिर यूनिट डिजिट अपने पास वो डिजिटल सम भी अपन इसमें लगा सकते हैं, डिजिटल सम में अलग अलग आएगा आंसर तो अपन निकाल लेंगे। ये अपने पास एसएससी CHSL सन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए आप लोग शानदार तरीके से इनका जवाब दे पाओगे बेटा। अब देखो जी, जो भी बच्चे इसी अंदाज में कंप्लीट मैथ, कंप्लीट साइंस, कंप्लीट इंग्लिश और बच्चों कंप्लीट रीजनिंग आप लोग पढ़ना चाहते हो तो देश तथा दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब प्रताप नगर में हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा है फिजिकली रूप से। जो बच्चे फिजिकल रूप से जयपुर और प्रताप नगर के नियर बाई हैं वो इसी अंदाज में आप लोग इनको पढ़ सकते हो। देखो बच्चों, ये हमारी बड़ी शानदार क्लासरूम आपकी रहेगी जिसमें बच्चे बड़े डेडिकेशंस के साथ में अपने सपनों को साकार करते हैं, और हम यही मानते हैं कि आप लोगों के अंदर धरती जैसा धैर्य, वायु जैसा वेग, प्रज्ञा तथा विवेक है। आप लोग नासमानदेह नहीं हो, आप लोग अजर अमर कार्य के लिए बने हो। आपके अंदर समुद्र जैसा अथाह ज्ञान, आकाश जैसी विराटता है, आपका मस्तिष्क पानी जैसा बड़ा शीतल है। तो बच्चों, आप अपनी योग्यता, प्रतिभा तथा क्षमता से इसी प्रकार अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें और अपने सपनों की नौकरी को आप लोग पाएं
और देश तथा दुनिया में अपने भारत का नाम ऊंचा करें। और मैं हमेशा ये चाहता हूं कि हमारे नौजवान नवयुवा, हमारा यूथ इस विश्व का लीडरशिप रहे, इसकी लीडरशिप की बात करें और देश तथा दुनिया में अपना परचम इसी प्रकार लहराता रहे। जय हिंद, जय भारत।